8 फीट ऊंचा लोहे का गेट कूदकर अंदर पहुंचे अखिलेश यादव। बाहर देखती रही पुलिस। जेपी की जयंती पर यूपी में बवाल। लालू दे रहे हैं बधाई। वीडियो देखकर कांग्रेस भी हो रही है खुश। यादव बोले ये है दूध दही की ताकत, पर भाजपा ने कह दी बड़ी बात। क्या मोदी के खिलाफ अखिलेश शुरू करेंगे आंदोलन? पूर्व मुख्यमंत्री के गेट के कूदने का क्या है मतलब, समझिए पूरी कहानी। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर से आई ये तस्वीर गौर से देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गेट फांदते दिख रहे हैं। 8 फीट ऊंचे गेट का एक एक लोहा पकड़ते फिर आराम से दूसरी ओर नीचे उतर जाते हैं। उनके साथ कई और सपा कार्यकर्ता वैसे ही गेट कूदकर अंदर दाखिल होते हैं। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण करते हैं और बाहर खड़ी पुलिस बस देखती रह जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कहीं जाने से रोके, ऐसे में जबरन घुस जाओ, या किसी बड़े आंदोलन की तैयारी में है? इस तस्वीर को देखने के बाद समर्थक कह रहे हैं जैसे कांग्रेस को हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया था, अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया, ठीक वैसा ही आंदोलन अखिलेश यादव करेंगे। अगले 6 से 8 महीने में चुनाव है तो इसका फायदा भी सपा को मिलेगा, क्योंकि जब जनता देखेगी कि नेताजी जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं तो साथ जुड़ेगी। लेकिन इससे अगर अराजकता की स्थिति पैदा हुई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को शुरू से ही अराजकता पसंद है। अखिलेश यादव ने गेट कूद कर यह बता दिया है कि जहां एलडीए ने ताला लगाया हुआ है वहां इस तरह से जाना ठीक नहीं है। अगर अखिलेश को इतना ही कूदने का शौक है तो एशियन गेम्स में देश के लिए मेडल जीत लेते। सियासत के लिहाजे से ये सब बातें ठीक लगती हैं, पर ज़मीनी हकीकत देखें तो एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण ने सुरक्षा के कारणों से इसका गेट बंद कर दिया था, जिसके विरोध में सपा कार्यकर्ता गेट पर ही धरने पर बैठ गए। अखिलेश पहले रास्ते से वहां पर पहुंचे, फिर सीधा गेट कूदकर वहां पर चले गए। आमतौर पर किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आपने ऐसा करते हुए नहीं देखा होगा, पर पद की एक गरिमा होती है। सांसद विधायक बनने के बाद भी नेताजी खुद धरना प्रदर्शन में इस तरीके की हरकत छोड़ देते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। इसीलिए इस तरीके से उनका गेट कूदना कई लोगों को रास नहीं आया। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये छोड़ दीजिए, निष्पक्ष होकर आप ये बताइए कि अखिलेश यादव को ऐसा करना चाहिए था या फिर नहीं। अगर कल को मुख्यमंत्री आवास पर उनसे मिलने की अनुमति नहीं मिले या फिर कोई अधिकारी उनके मन मुताबिक काम ना करे तो क्या ऐसा ही व्यवहार करेंगे? जयप्रकाश नारायण इस देश के बहुत बड़े सम्मानित नेता हैं। उनकी जयंती पर अखिलेश ने माल्यार्पण किया तो सीएम योगी ने ट्वीट कर उन्हें याद किया। ऐसे नेता किसी एक पार्टी के नहीं होते, बल्कि समाज के होते हैं। जिस समाजवाद की बात अखिलेश यादव करते हैं वो बिल्कुल नहीं कहता कि आप ऐसे व्यवहार करो, बल्कि समाजवाद तो ये कहता है कि समाज में बराबरी हो। क्या सपा के नेता समाज में आर्थिक बराबरी की बात स्वीकार करेंगे? अभी 4 दिन पहले सपा नेता अबू आजमी की 142 करोड़ की संपत्ति इनकम टैक्स ने जब्त की। आजम खान के पास करोड़ों की संपत्ति है। अखिलेश यादव और डिम्पल के पास लगभग 40 करोड़ की संपत्ति है। अगर समाज में आर्थिक बराबरी की बात की जाए तो क्या समाजवाद की बात करने वाली अपनी संपत्ति गरीबों को देने के लिए तैयार होंगे? जैसा आज़ादी के दौर में हुआ कि ज़रूरत की संपत्ति पूरे जीवन के लिए राजा अपने पास रख लें और बाकी जनता में बांट दी जाए, या फिर केंद्रीय एजेंसियां जो नेताओं की संपत्ति जब्त करती हैं उसे जनता में बांटने का नियम आना चाहिए, क्योंकि ये पैसा तो जनता की कमाई का है। हम ये नहीं कहते कि हर नेता के पास घोटाले का ही पैसा है, पर जिसके पास आय से ज़्यादा है तो उसके उस पैसे पर जनता का तो हक बनना ही चाहिए, क्योंकि असली समाजवाद तो समझ में तभी आएगा ना जब ना किसी तरह का भेदभाव होगा न परेशानी होगी। अखिलेश यादव को इस तरीके से गेट कूदना जिन लोगों को रास नहीं आया वो हो सकता है इस पर सवाल उठाएं, पर आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट कर बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा का भी सवाल है। इस तरीके से गेट कूदने से उनके चोटिल होने की भी खतरा है। लोहे के गेट की ऊंचाई लगभग 8 फीट थी, जिसे कूदना 50 साल के अखिलेश यादव के लिए मुश्किल भरा था।